हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अपने सीरीज में बायोलॉजी का लेक्चर है। बायोलॉजी का पहला लेक्चर है। बायोलॉजी का पहला लेक्चर हमारा है सेल। क्या है? सेल है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है हमारा पहला। क्या है लेक्चर आज बायोलॉजी का? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और कोशिका क्या करेंगे, इसको पूरा खत्म करके तब हम लोग क्या करेंगे, सांसें लेंगे। ये जो हमारा लेक्चर है ये हर चीज के लिए सफिशियंट है। ये आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या आपका बोर्ड परीक्षा होगा, हर जगह पर क्या होगा, हम ऐसा लेक्चर देंगे कि आपका हर जगह पर क्या होगा, ये सफिशियंट होगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। कोशिका। क्या शुरू करते हैं? कोशिका। कोशिका को हिंदी में सेल कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। कोशिका 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 को इंग्लिश में कहते हैं सेल। ध्यान दो, कोशिका को जो ये कोशिका है, कोशिका सेल, ये कोशिका शब्द आया कहां से, हम लोग पहले इसकी बात करते हैं। तो कोशिका शब्द की जो उत्पत्ति हुई ग्रीक लैटिन भाषा के, कहा? लैटिन भाषा के सेलुला से हुई है। किससे? सेलुला से हुई है। ये सेल की उत्पत्ति, जो सेल हमारा है, सेल का जो हमारी उत्पत्ति हुई है, मतलब कि सेल का जो निर्माण हुआ है, सेल बना कहां से है? तो सेल हमारा लैटिन भाषा के सेलुला से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ए स्मॉल कंपार्टमेंट। क्या होता है? ए स्मॉल कंपार्टमेंट मतलब क्या होता है? कोशिका जो होता है लैटिन भाषा के सेलुला से है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या? छोटा कमरा। छोटा कमरा क्या होता है? जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, ये हमारे कोशिका का अर्थ है, मतलब कोशिका का मीनिंग है। कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई, कोशिका का निर्माण कहां से हुआ, कोशिका कहां से निकला है? तो कोशिका लैटिन भाषा के कहां से निकला है? लैटिन भाषा के सेलुला से निकला है, जिसका अर्थ होता है ए स्मॉल कंपार्टमेंट। क्या? छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा होता है। ए स्मॉल कंपार्टमेंट छोटा कमरा होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कोशिका के बारे में। तो चलिए हम लोग कोशिका के बारे में यही आगे इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान दो, कोशिका की खोज तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग कहते हैं कोशिका इतनी नग्न होती है जिसे हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो कोशिका की खोज से पहले जानते हो दोस्तों ने क्या जानते हो दोस्तों, कोशिका की खोज से पहले सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। किसकी खोज हुई? सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। तो हम लोग पहले बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। किसकी बात करते हैं? डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। किसकी बात करते हैं? डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप का मतलब, माइक्रो मतलब होता है छोटा, स्कोप मतलब होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं, मतलब कि ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसे कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी की खोज। सूक्ष्मदर्शी की खोज। सूक्ष्मदर्शी की खोज जानते हो दोस्तों कि ये जो हमारी आंखें हैं, इससे 0.1 mm मतलब कि 100 माइक्रोन, कितना? 100 माइक्रोमीटर से बड़ी वस्तुएं दिखाई देती है, इससे छोटी वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती है। किससे? 100 माइक्रोन से 0.1 mm, 0.1 mm से बड़ी, 0.1 mm से बड़ी वस्तु 0.5 या 100 माइक्रोन से बड़ी वस्तु क्या होती है? ये बड़ी वस्तु हमारी
बड़ी वस्तु हमारी आंखों को दिखाई देती है, अर्थात हम लोग 0.1 mm से क्या कहते हैं बड़ी चीजों को देख सकते हैं, इससे छोटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ठीक है, नहीं देख सकते हैं, अर्थात हम लोग क्या कहते हैं, नहीं देख सकते हैं। ध्यान दो, क्या छोटी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। हमारी आंखों की क्षमता इतनी नहीं होती है कि हम लोग इन वस्तुओं को क्या कर सके, देख सके। तो क्या हुआ, इसके बाद क्या होता है, हमारी आंखों से ये वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, तो सबसे पहले कौन, जेड, ध्यान देना है, ये इतनी छोटी वस्तु हमारी आंखों को नहीं दिखाई देती है, समझ लेना। तो आते हैं हमारे जो साइंटिस्ट आते हैं, सबसे पहले जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन। कौन आता है, जेड जॉनसन तथा जेड जॉनसन एंड एच जॉनसन। जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन आते हैं, ये क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की खोज करते हैं। कब है, सन 1590 में। कब करते हैं, सन 1590 में करते हैं। कब करते हैं, याद कर लेना, डेट को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले जब कभी क्वेश्चन पूछता है किसी एग्जाम में, तो डेट और साइंटिस्ट का नाम पहले पूछता है। क्या, डेट और साइंटिस्ट का नाम। सबसे पहले क्या किया गया, जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने क्या किया, 1590 में क्या किया, सूक्ष्मदर्शी की खोज की। इसके बाद क्या हुआ कि आए रॉबर्ट हुक आया। कौन आया, रॉबर्ट हुक से पहले अरस्तु बता चुके थे। कौन, अरस्तु बता चुके थे कि जो जीव होता है, या इसका शरीर किसी कोई ऐसी छोटी जीव होता है, कोई ऐसा छोटा सा कोई चीज है जिसे हम लोग देख तो नहीं सकते हैं, इतने छोटे छोटे जीवों से मिलकर, छोटे छोटे चीजों से मिलकर बना है। वो क्या है, क्योंकि ये बता नहीं पाए थे, इसलिए देखो, इसीलिए क्या कहते हैं, अरस्तु को, किसको, अरस्तु को जीव विज्ञान का, किसका, जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। क्या, पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, ये याद कर लो। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु है हमारे। कौन है, अरस्तु है। तो अरस्तु को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, क्योंकि क्या किया था इन्होंने, कम से कम 500 पेड़ों पर, सॉरी 500 जंतुओं पर, कितने, 500 जंतुओं पर, एनिमल पर, 500 एनिमल्स पर अपना क्या किया था, खोज किया था, उसके बारे में अध्ययन किया था। इसलिए क्या कहते हैं, इन्हें जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं, या जीव विज्ञान का भी पिता कहते हैं। मतलब जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के पिता कौन है, अरस्तु है। ठीक है, तो ध्यान दो, जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने 1590 में क्या किया, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की खोज किया। इनके खोज के पश्चात क्या हुआ, आते हैं हमारे रोल में। कौन आता है, आगे ध्यान दो, रोल में जैसे कहते हैं, रोल में आते हैं, देखने के बाद, एक को देखने के बाद दूसरे को आंख हो जाता है, अरे इसने ऐसा किया तो मुझे भी करना चाहिए। अब आंख हो जाती है किसको, रॉबर्ट हुक को। किसको, रॉबर्ट हुक। कहते भाई मैं कैसे पीछे हूं, तुम इतने आगे, तो मैं तो बहुत तुमसे भी आगे हो रहा हूं। तो देखो, रॉबर्ट हुक को बहुत लगा, अरे भाई तुमने क्या कर दिया, माइक्रोस्कोप की खोज कर दिया। तो रॉबर्ट हुक क्या किए, कौन है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या किए, खुद से निर्मित किया। क्या, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी मतलब क्या किए, जो खुद से निर्माण किए थे। ठीक है ना। रॉबर्ट हुक कहे भैया एच जॉनसन एंड जेड जॉनसन, मैं तुमसे पीछे नहीं हूं, तुम लोग देखो तुमने केवल इतना किया है, मैं तुमसे और करके दिखाता हूं। तो उन्होंने क्या किया, स्वनिर्मित क्या किया, सूक्ष्मदर्शी। कब, सन 1665 में, 1665 में
1665 में। कब? सन 1665 में। सन 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया? खुद से निर्मित सूक्ष्मदर्शी की खोज, खुद से निर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किसकी? कोशिका की खोज की। किसकी खोज की? कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज की। किसकी की? कोशिका की खोज। कोशिका की खोज की। डिस्कवरी ऑफ सेल। ले भैया लो, अब कौन आ गए रोल में? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या कहा कि लो जेड जॉनसन एंड एच जॉनसन, ला भैया ले लो इसको लो। आपने क्या किया? केवल माइक्रोस्कोप। और मैंने क्या कर दिया? डिस्कवरी किसकी कर दिया? सेल की कर दिया। इसने क्या किया? इसने क्या किया था? केवल माइक्रोस्कोप। केवल माइक्रोस्कोप। केवल माइक्रोस्कोप। कब? 1590 में। किसमें? 1590 में इन्होंने क्या किया? लो, कह रहे हैं कि मैं तुमसे कम हूं क्या? तुम थोड़े ही हो, मैं तुमसे भी ज्यादा हूं। और टक्कर में दिखाते हैं आपको, ठीक है ना? तो क्या किया? 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज कर दी। अब कोशिका खोज पर किया किससे? कैसे किया? क्या है? आप लोग जानते होंगे बोतल का कार्क होता है। बोतल का मतलब कि कोई कोई कहता है कि जो कार्क होता है, कार्क के बारे में आपको बताता हूं। सन 1665, सन 1600 को याद कर लो। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग मान कर लिया करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना? जब मैं इधर उधर होता हूं तो आप लोग ध्यान दीजिए करिए। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? स्वनिर्मित। क्या किया? स्वनिर्मित 1665 में कोशिका की खोज की। कुछ लोगों का मानना है कि जो कार्क है, कार्क वो लकड़ी का कार्क, लकड़ी कार्क आप लोग जानते होंगे। और कुछ लोग कहते हैं बोतल कार्क, मतलब कुछ किताबों में बोतल पर मिलता है, कुछ किताबों पर ऐसे कहते हैं लकड़ी पर। मतलब कुछ टीचर लोग पढ़ाते भी हैं तो हम आप लोग बताते हैं कार्क पे। किस पे? उन्होंने क्या किया? कार्क का पतला, एक पतला सेक्शन काटा, मतलब पतला सा भाग काटा, पतला सा भाग, पतला सा भाग काटा। पतला सा भाग काटने के बाद उन्होंने देखा कि यार माइक्रोस्कोप में डाला। और माइक्रोस्कोप में डालने के बाद उन्होंने देखा कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता तो आप लोग देखे होंगे, खूब जगह जगह लगे रहते हैं। तो मधुमक्खी का जैसा छत्ता है, इस प्रकार की एक संरचना इन्हें दिखी। इस प्रकार की क्या दिखी? संरचना दिखी। इस टाइप की देखो, ये कैसी संरचना दिखी? मधुमक्खी के छत्ते के आकार की। मधुमक्खी के छत्ते के आकार की ध्यान देना है, एकदम ध्यान देते रहना। किसकी खोज किस तरह दिखी? मधुमक्खी के छत्ते की आकार की क्या दिखी ने? संरचना दिखी। तो इन्हीं मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना दिखी तो उन्होंने क्या कहा कि यार ये क्या हो सकता है? इस तरीके से क्या हो सकता है? इसी चीज को इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने क्या कहा कि भाई ये जो मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना दिख रही है ना, ये कोशिका है। क्या है? कोशिका है, ठीक है ना? फिर से मैं बता देता हूं आपको, एक बार ध्यान देना। ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखने वाली संरचना जो हो, किसकी वो थी? इसे क्या कहा गया? इसे कोशिका कहा गया। क्या कहा गया? कोशिका कहा गया। देखो ये, देखो मैं एकदम बना दे रहा हूँ, पूरा मधुमक्खी का छत्ता हो रहा है, जैसे मैं ही बनाया हूँ मधुमक्खी। मधुमक्खी मुझसे, मैं मधुमक्खी कम थोड़ी ना हूँ, मधुमक्खी का 2 गुना ज्यादा हूँ। देखो ये बना दिया पूरा। ये देखो कैसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह, कैसे मधुमक्खी के मधुमक्खी के मधुमक्खी के छत्ते, कैसे छत्ते, छत्ते मधुमक्खी के छत्ते की तरह क्या दिखा उन्हें? संरचना दिखा। किसको? रॉबर्ट हुक को। किसको दिखा? रॉबर्ट हुक को। तो रॉबर्ट हुक ने कहा यार ये क्या है, क्या हो सकता है? तो रॉबर्ट हुक ने इसे क्या कहा? इसे कोशिका कहा। क्या कहा? कोशिका कहा। क्या कहा? कोशिका कहा। अब हम लोग पॉइंट की बात करते हैं जो आप हमारे पेपर में आता है, हम लोग उसकी बात करते हैं। क्या आता है हमारे पेपर में?
कि कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 में किया। किस पर किया? कार्क पर किया। किस पर किया? कार्क पर किया। ठीक है ना? किस पर किया? कार्क पर किया। कैसे दिख रही थी? मधुमक्खी के छत्ते की जैसी। अब आता है बात, जब इन्होंने इतना किया, अच्छा किस प्रकार से किया? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया। जब अब इन्होंने कहा कि यार जब ये ऐसी दिख रहा है, जब ऐसा है, तो फिर कोशिका के पिता कौन है? तो कोशिका के पिता है, कोशिका के पिता है रॉबर्ट, कौन? रॉबर्ट हुक। अर्थात कोशिका के पिता कौन हुए? रॉबर्ट हुक। जिसने कोशिका की खोज की वही कौन है? उनके पिता है। अब ऐसे मत समझना कि इन्होंने कोशिका का जन्म दिया था, जन्म नहीं दिया था। क्या किया था? जन्म नहीं दिया भाई। जन्म का मतलब क्या जानते हो? जन्म कौन देता है? जन्म नहीं, मतलब इन्होंने खोजा। मतलब जैसे अब आप कुछ खोज लोगे तो आप भी पिता हो जाओगे किसी के, ठीक है ना? आप क्या कीजिएगा जानते हैं? इस दुनिया में सूर्य का तारा है जो एकदम नजदीक तारा होगा, उसके पास जाइएगा, प्रकाश कैसे निकलता है इसके बारे में खोजिएगा, तो आप सूर्य के प्रकाश के पिता हो जाएंगे। तो सूर्य के प्रकाश पिता जानते हैं कौन हो जाएंगे? आप जानते कौन है भैया? हाँ, मैं सूर्य के प्रकाश के पिता। तो ये तुम्हारा समझ में आ गया? ये आपको देख लो, ध्यान दो। कार्क किसने किया था? कार्क पर ध्यान दो। कोशिका के कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 में। ठीक है ना? और कोशिका पिता कौन है? रॉबर्ट हुक है। कोशिका कैसे दिखती थी? मधुमक्खी के छत्ते के आकार की। ठीक है ना? कैसे? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी पे देखा। अब एक बात ध्यान देना है हमें कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी ना, वह कोशिका मृत थी। कैसी थी? बात में मोड़ आ गया गुरु। क्या आ गया? मोड़ आ गया। तो हम लोग चलो इसको मिटाते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। साफ और पढ़ते थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या होगा? हमें अच्छा दिखाना है। फिर से हम लोग बात करते हैं यही। क्या कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 में किया। लेकिन कोशिका कैसी थी? यह मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। कहती थी? नॉन लिविंग। कहती थी? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग कोशिका थी। इस बात का जिक्र रॉबर्ट हुक ने, कौन सी बात का? इसी बात का जिक्र किसका? जिस कोशिका के बारे में कि इन्होंने किसने किया? अपने बुक में। इनकी बुक का नाम क्या है जानते हैं आप लोग? रॉबर्ट बुक का नाम है माइक्रोग्राफ। क्या? माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया है। किसका नाम? रॉबर्ट हुक के बुक का नाम है। रॉबर्ट हुक ने अपने बुक माइक्रोग्राफिया में इस बात का जिक्र किया। तो चलो अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, रॉबर्ट बुक के किताब का नाम क्या? रॉबर्ट बुक के किताब का नाम रॉबर्ट रॉबर्ट हुक, सॉरी रॉबर्ट बुक का नाम भाई, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के किताब का नाम, किताब का नाम, मैंने बुक बोल दिया था, कहा कोई बात नहीं। बुक और हुक में अंतर कहा है? थोड़ा थोड़ा सा है। हुक बुक, हुक बुक, हुक बुक, ध्यान दो। हुक बुक कितना सिंपल सा है। चलो कोई बात नहीं है। रॉबर्ट हुक की किताब का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। क्या? माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। कब है लिखा? 1665 इन्होंने खोजा था। ठीक है ना? ध्यान दो। क्या है? रॉबर्ट बुक से, रॉबर्ट हुक बुक से भैया, बुक नेम ऑफ रॉबर्ट हुक। क्या? बुक नेम ऑफ रॉबर्ट हुक। बुक नेम ऑफ रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट बुक से हुक नेम, हुक से बुक नेम। रॉबर्ट हुक, हुक से बुक नेम, बुक नेम, बुक्स नेम क्या है? माइक्रो, इसको दूसरे पेंसिल देते ज्यादा अच्छा रहेगा। लो क्या है? माइक्रोग्राफिया। क्या है? माइक्रोग्राफिया है। रॉबर्ट हुक की किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया।
माइक्रोग्राफिया में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इस बात का जिक्र किया कि कोशिका जो होती है मधुमक्खी के छत्ते के आकार की होती है, और क्या होता है, इस बात को बताया रॉबर्ट हुक ने अपनी किताब में। इसलिए रॉबर्ट हुक को क्या कहा गया, रॉबर्ट हुक को क्या कहा गया, रॉबर्ट हुक को क्या कहा गया, कोशिका के पिता। बताते गाने भाई, बताओ ना जल्दी जल्दी आप लोग, ऐसे नहीं बताओगे तो काम कैसे चलेगा। चलो, रॉबर्ट हुक को क्या कहा गया, कोशिका का पिता कहा गया, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कोशिका की खोज की। आगे हम लोग बात करते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, रॉबर्ट हुक ने कहा कि कोशिका जो होती है कैसी होती है, मधुमक्खी छत्ते के नुमा उन्होंने देखा था। तो आगे देखो, तो हम लोग कहते हैं, अब आपसे कोई पूछेगा कोशिका क्या है, कोई पूछेगा कोशिका क्या है, कोशिका क्या है, कोशिका क्या है, आपसे कोई पूछेगा तो आपको उत्तर देना है। क्या देना है उत्तर, आपसे पूछेगा कोशिका क्या है तो लिखना है। चलो लिखो कोशिका की परिभाषा। कोशिका, कोशिका शरीर की, शरीर की, शरीर की संरचनात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, या देखो कहते हैं जैविक क्रियाओं, क्रियात्मक या जैविक क्रियाओं, ठीक ना, आप लिख लीजिएगा जैविक क्रियाओं। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक या जैविक क्रियात्मक या जैविक क्रियाओं क्रियात्मक इकाई है। क्या है, इकाई है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, अर्थात जो हमारी शरीर बनी हुई है, केवल हमारी शरीर नहीं, दुनिया का कोई भी जीव होगा, हर जीव की शरीर किससे मिलकर बनी है, कोशिका से मिलकर बनी है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे कोशिका से मिलकर बनी है। व्हाट इज सेल, क्या, व्हाट इज सेल, कोई पूछता है, सेल इज द, सेल इज द स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फंक्शनल, फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल, फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। क्या होता है, अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हो सकता है। भाई ये क्या है हमारे, आगे ध्यान दो, हम लोग बात करते हैं, मधुमक्खी छत्ता मिटा दिए, ठीक है ना। चलो, कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कैसे, जिस तरह से, ध्यान दो आप लोग, इधर ध्यान दो, ठीक है ना, किधर, इधर 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 देखो बोर्ड पे, कहा ध्यान, कहा बिजी, इधर कहा, इधर देखो। जैसे जिस तरह से एक मकान है सीमेंट बालू सरिया और ईंट से मिलकर बना होता है, उसी तरह से हम लोग इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरह से एक मकान ईंट से मिलकर बना होता है, केवल ईंट, हम लोग और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, और सीमेंट बालू सरिया को भूल जाओ, वो तुम्हारा वो दूसरा चीज है, उसको हम लोग बताएंगे कोशिका में और भी चीजें जो होता है, फिर उसके बारे में हम लोग बताएंगे कैसे जुड़ती है, लेकिन यहां पर मैं ईंट को ध्यान देना है। जिस प्रकार से एक मकान ईंट के द्वारा बनता है, उसी तरह से हर एक जीव की जो जीव का जो शरीर होता है वो किससे, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोई दिक्कत रहे ना, इसको समझ लो। अगर आपसे कोई पूछे कि आप किससे मिलकर बने हो, आप कैसे बने हो, तो कहते भैया हमने कुछ ने, मुझे कोई नहीं बनाया, मैं कोशिका से मिलकर बना हूं, अर्थात आपका निर्माण ही कोशिका से हुआ है। ये कहते ना भगवान बना दिए, मुझे भगवान नहीं, आप कोशिका से मिलकर बने हो। किससे, कोशिका से। साइंटिफिक तो थोड़ा सा, ठीक है ना, हमेशा भगवान के चक्कर में ना रहा करो, ठीक है ना। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ये हम लोगों ने बात कर लिया। आगे बात करते हैं कि यार जब कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कर दिया, मृत कोशिका थी, तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया, यहां पर बात आगे फंसता है। अब यहां फंसना भी चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग अब बात करते हैं किसकी, जीवित कोशिका के। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक कौन है,
एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, यहां पर इसको सिल्वर मिटा दिया क्या, पहले इसको रहेगा थोड़ा अच्छा लगेगा ना। चलो, एंटोनी वान वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में, कब, सन 1674 में, चलो सन लिख लो, सन 1674 में कैसे, लिविंग सेल की, कैसे, लिविंग सेल की क्या की, खोज की। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में लिविंग सेल अर्थात जीवित कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज की। किसकी खोज की, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की, कब की, 1674 में। ध्यान देना, कितने साल बाद, कितने साल बाद, 1665, 1665 और फिर 1674, 1665 में कितने किया था, लिख दो यहां पर, रॉबर्ट हुक, किसने, रॉबर्ट हुक, कब, 1665, इन्होंने 1674, अर्थात कितने साल बाद, 9 साल बाद, कितने साल बाद, 9 साल बाद। सोच लो, किसी चीज की खोज कैसे होती है, बुनियाद रखना चाहिए, है ना। हो गई है पीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए, ठीक है ना। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, बुनियाद, क्या इसमें क्या है, ध्यान दो। इस तरीके से 1665 में किसने खोज किया, रॉबर्ट हुक ने, किस प्रकार की, नॉन लिविंग कोशिका की, कैसी, नॉन लिविंग। 1674 में लिविंग कोशिका की, किसने, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है ना। अब हमारा आता है बात, क्या होता है कि कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की। इसके बाद आता है कि यार कोशिका की खोज के बाद भी कुछ हुआ होगा। कोशिकाओं के बारे में वैज्ञानिकों ने अपना धीरे धीरे मत देना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, मत देना शुरू कर दिया। अब ये मत क्या होता है, मत का मतलब होता है अपनी थ्योरी देना शुरू कर दिए, अपने सिद्धांत देने लगे। क्या देने लगे, अपने सिद्धांत देने लगे। सिद्धांत कैसे देंगे, ध्यान दो। सारे जितने भी साइंटिस्ट थे, अब जानते हो एक चीज मैं आपको बताऊं, ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी तो ठीक ठाक है, ईमानदारी है कि चलो तुमने खोज किया, तुम इसके पिता हो गए। ये भी केमिस्ट्री होता ना, जो मारा मारी होती भगवान ही जाने। खोज करो तुम, ठीक है ना, और श्रेय लेंगे हम। कौन लेगा, हम लेंगे, ठीक है ना। श्रेय कौन लेगा, हम लेंगे। अब खोज कौन करेगा, तुम करोगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, खोज करो तुम और श्रेय लेंगे हम। ये किसमें है, केमिस्ट्री में। लेकिन बायोलॉजी में तो एक चीज की ईमानदारी है, क्या है कि तुमने खोज किया तो तुम इसका श्रेय भी लो। क्या लो, श्रेय भी लो। ये किसमें है, ये आपके बायोलॉजी में। अब आगे हम लोग बात करते हैं कोशिका सिद्धांत का। किसकी बात करते हैं, थ्योरी, किसकी, कोशिका सिद्धांत की, ठीक है ना। सेल थ्योरी, किसकी, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या है, अब हम लोग इसमें बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं। क्या हुआ कि अब आते हैं विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक, सब क्या करते हैं, अपना अपना रोल देते हैं। क्या करते हैं, अपना अपना रोल देते हैं। तो ओकेन, कौन कौन, ओकेन, लेमार्क और मेयर छूट जाते हैं। एक आध वैज्ञानिक छूट जाएगा, ध्यान देना, ठीक है ना। कौन कौन, ओकेन, लेमार्क और मेयर। ओकेन, लेमार्क, लेमार्क, अंग्रेजी गलत तो नहीं है, ओकेन, ओकेन,
लैमार्क एवं मेयर। कौन? सॉरी, मेयर। ओकेन, लैमार्क एवं मेयर है तथा एमिसी। कौन? एमिसी। चौथे कौन है? एमिसी। एमिसी। इन चार वैज्ञानिकों ने सबसे पहले क्या किया? कोशिका के बारे में थोड़ा बहुत बताया। कौन किया? इन लोगों ने क्या किया? कोशिका के बारे में बताया। लेकिन कोशिका सिद्धांत का जो श्रेय जाता है, कोशिका सिद्धांत का जो श्रेय, जो कोशिका सिद्धांत को जो जाता है, वो किसे? आप ध्यान दो, इसको देख लो, लिख लो। ओकेन, लैमार्क, मेयर तथा एमिसी। कौन? एमिसी। अरे बाप रे, उल्टा सा कर देगा। एमिसी ऊपर, एमिसी इंग्लिश वाला ऊपर, एमिसी हिंदी वाला नीचे। तो क्या हो जाएगा? इन चारों वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने क्या किया कि पहले कोशिका के बारे में थोड़ा बहुत बताया। लेकिन जानते हो, जो सही बताएगा वही सब कुछ पाएगा। तो क्या हुआ? सही बताने वाले कौन थे? आए स्लाइडेन एवं स्वान। कौन? स्लाइडेन एवं स्वान। एक है वनस्पति शास्त्री, एक है जीव शास्त्री। कब बताया इन्होंने? सन 1839 में। कब बताए? सन 1839 में। क्या बताए? कोशिका के बारे में। क्या बताए? कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में क्या होता? कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। पर बताया क्या? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं। कोशिका सिद्धांत के बारे में स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या किया, क्या बताया? स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या बताया? अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या बताया। चलो फिर हम बात करते हैं एमिसी, मेयर, एमिसी, मेयर, लैमार्क, ओकेन ने क्या किया? कोशिका के सिद्धांत के बारे में थोड़ा बहुत बातें बताई, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं बता पाए। इसलिए स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या किया? एकदम स्पष्ट बात बताई। इसलिए कोशिका सिद्धांत का श्रेय किसे जाता है? स्लाइडेन एवं स्वान को। किसे? स्लाइडेन एवं स्वान को जाता है। किसको जाता है? स्लाइडेन और स्वान। क्या है ये? स्वान है, स्वान, स्वान, ठीक है ना? स्वान को जाता है, स्लाइडेन और स्वान को जाता है, ठीक है ना? कब किए? दिए 1839 में दिए। कब दिए? 1839 में दिए। अब ये कोशिका सिद्धांत है क्या? अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? कोशिका सिद्धांत के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। ये कोशिका सिद्धांत है क्या? हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? किसके बारे में? स्लाइडेन एवं स्वान। कौन? स्लाइडेन एवं स्वान क्या किए? कोशिका सिद्धांत को दिए और इनके कोशिका सिद्धांतों को माना गया। किसको? स्लाइडेन और स्वान के। कब दिए? 1839 में दिए। देखो ये अपना अलग कर रहे थे, ये अपना अलग करते हैं। सन क्या होता है? अलग होता है, लेकिन लास्ट में जो जब पब्लिश किया गया तो कौन था? 1839 था। तो इसको हमको ध्यान देना, ठीक है ना? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इन्होंने क्या कहा? तो सिद्धांत में कुछ बताया होगा, इन्होंने कुछ तथ्य दिए। नंबर 1 तथ्य था कि सभी जीव पादप। कौन? पादप एवं जंतु दोनों। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। किससे? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इस बात को किसने बताया? स्लाइडेन एवं स्वान ने बताया, ठीक है ना? सभी जीव किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब कोशिका ही क्या है? कोशिका ही क्या है? शरीर की संरचनात्मक। क्या? कोशिका ही, देखो ध्यान दो, कोशिका ही क्या है? कोशिका शरीर की
शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है? इकाई है। ठीक है ना? क्या मतलब कि जितने ऑल ओवर ऑर्गेनिज्म जितने हैं सब क्या मेड अप होते हैं? किससे मिलकर बने होते हैं? एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप किससे? सेल से। किससे? सेल से। अर्थात सारे जीव किससे? सेल से मिलकर बने होते हैं। सारे जीव किससे? सेल से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। ठीक है ना? बने होते हैं। चलो, कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। किसकी? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। किसकी? कोशिका शरीर की। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। भी बोला था मैंने, ध्यान होगा आपको, पहले इसके पहले बोल चुका हूं। ठीक है ना? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। दूसरा उन्होंने बताया, किसने? स्लाइडेन एवं सान ने दूसरी बात जो क्या बताई? दूसरी बात क्या बताई? दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात कहा कि जो कोशिका का रासायनिक संगठन होता है ना, प्रत्येक कोशिकाओं के समान नहीं होता है और सब में उपपचय क्या होता है? समान होता है। अर्थात क्या है? रासायनिक संगठन है क्या होता है? मूल रूप से समान होता है। तो क्या होता है? कोशिकाओं का, दूसरा नंबर, कोशिकाओं का कोशिकाओं का रासायनिक संगठन संगठन मूल रूप से समान होता है। क्या होता है? समान होता है। ध्यान देना, कोशिकाओं का रासायनिक संगठन क्या होता है? मूल रूप से क्या होता है? समान होता है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही, तीसरी बात कि प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। क्या? प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? पुरानी कोशिकाओं से होता है। ध्यान दो, प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण क्या होता है? पुरानी कोशिकाओं का होता है। इस वाले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, तीसरे को। इसको रुडॉल्फ विर्को, कौन है? रुडॉल्फ विर्को। ठीक है ना? रुडॉल्फ विर्को बिरचो तो नहीं कहते, बिर्को। रुडॉल्फ विर्को ने क्या किया? इस वाले कोटेशन को क्या किया? इस वाले पॉइंट को क्या किया? कोट किया, मतलब कि कहा, बताया। तीसरे बिंदु को, इसको ध्यान देना। प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। इस बात को रुडॉल्फ विर्को ने बताया और उन्होंने इस बात की पुष्टि अपनी किताब, कौन सी? अपनी किताब सेलुलर, किसमें? सेलुलर पैथोलॉजी में की। किसने की? सेलुलर पैथोलॉजी की। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी में याद हो गया। कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहां लिख देता हूं, कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और जो कोशिका का अध्ययन करता है उसे साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। साइटोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? साइटोलॉजिस्ट कहते हैं।
जो कोशिका का अध्ययन करता है, मतलब कि जो साइंटिस्ट होता है उसे साइटोलॉजिस्ट कहेंगे। कोशिका मतलब कि कोशिका के विशेषज्ञ कहेंगे कोशिका के बारे में। और जो कोशिका जिसके बारे में, जब कोशिका का अध्ययन जिसने किया था उसे कहते हैं साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं, जिसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो ध्यान दो, रुडोल्फ विर्को ने क्या किया अपनी किताब में, कितने सेलुलर पैथोलॉजी में क्या किया, इस बात को छापा। किसको? कि प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण किसका, प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? पुरानी कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? पुरानी कोशिकाओं से होता है। इस बात को किसने बताया? रुडोल्फ विर्को ने कोट किया। स्लाइडेन एवं सान ने क्या किया? स्लाइडेन एवं सान ने क्या किया में इस कोशिका के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया, अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। फिर से मैं बताता हूं, ध्यान देना, पूरा पूरा पीछे से ऑल ओवर देखो, पूरा बताता हूं। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की, लेकिन वह कोशिका मृत कोशिका थी। उसके बाद 1674 में जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। कोशिका सिद्धांत को किसने दिया? कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन एवं सान ने दिया। अब कोशिका क्या होती है? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है ना। और इसने क्या कहा कि कोशिका के का रासायनिक संगठन मूल रूप से समान होता है और प्रत्येक पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस बात को क्या करें हम लोग, रॉबर्ट हुक ने किस पे किया था? मृत कोशिका खोज किया था, स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। और कैसा थी वह कोशिका? मधुमक्खी के छत्ते के समान थी, ठीक है ना। आगे देख, आगे क्या था? सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी खोज किसने किया? किसने किया था? जेड जॉनसन और एच जॉनसन। ध्यान दो, भूल जाते हो, बोलो नहीं तो याद करो, ठीक है ना। जेड जॉनसन और एच जॉनसन क्या कहते हैं? खोज किए, ठीक है ना। चलो आज यहीं तक रहेगा। आगे का लेक्चर जो हम लोग कर लेंगे, कल लेंगे, और कल वाले जो हमारा अगला लेक्चर जो आएगा क्या हो जाएगा, वो कोशिका के प्रकार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? कोशिका के प्रकार के बारे में बात करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोशिका के प्रकार के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो थैंक्स दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो, ठीक है ना। और आप लोग देखो, पढ़ने में मजा आएगा। आप एक दिन नहीं, लेकिन जब पढ़ते रहो कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़ जाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अभी तो थोड़ा सा ट्रेलर चल रहा है, पूरा जब वीडियो देखोगे ना लास्ट में बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। आप लोग यार कि पढ़ रहे हैं क्या, मस्ती पूरा मस्ती टाइप, ठीक है ना। तो चलिए आज इतना ही, थैंक्स।